एक औरत किन मराइल से गुजर कर एक तवाइफ का रूप धारती है, एक सहाफ़ी की आप बीती। इस बारे में लिखने के लिए इस्लामाबाद के एक दोस्त ने एक तवाइफ से मेरी मुलाकात के लिए वक्त तरतीब दिया। लिया से इस्लामाबाद पहुंचकर दोस्त मुझे एक गुंजान आबाद इलाके की तरफ लेकर चल पड़ा। तंग और तारीक गलियों से होते हुए एक मकान के सामने रुक गया और दस्तक दी। अंदर से एक खूबसूरत हसीना ने दरवाज़ा खोला और लखनऊ की तवाइफों की तरह आदाब बजा लाई। दोस्त मुझे छोड़कर वापस चल दिया। वो तवाइफ मुझे लेकर अंदर चली गई और सोफे पर बैठने का इशारा किया। खुद सामने वाले सोफे पर बराजमान हो गई। मैंने तिरछी नज़र से इसकी तरफ देखा। वो बला की हसीन थी। इसने पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, साहिब आपके दोस्त बता रहे थे कि आप एक लिखियारी हो। मैंने फ़ाखराना किस्म की आजिज़ी इख्तियार करते हुए कहा, जी बस टूटे फूटे अल्फाज को एक लड़ी में परोने की कोशिश करता हूँ। इसने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तवाइफ पर लिखने के लिए आपने लिया से इस्लामाबाद तक का सफ़र क्यों किया? हालांकि आपको लिया में भी सैकड़ों तवाइफें मिल सकती थी। मैंने गुस्से से देखा। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, इसने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और अपने खूबसूरत होंठों से एक दायरे की मानंद दुआ छोड़ते हुए कहा, साहिब आप भी लंडे के लिखियारी लगते हो। एक कामयाब लिखियारी अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात पर गहरी नज़र रखता है। इसकी बात सुनकर मेरे माथे पर पसीना नमूदार होना शुरू हुआ, लेकिन इसकी इतनी दानिशमंदाना गुफ्तगू मुझे हैरान कर रही थी। वो जैसे जैसे बोल रही थी, वैसे वैसे इसके गाल गुस्से से सुर्ख हो रहे थे। इसने पानी का एक घूंट पिया, फिर बोली, साहिब जज यहाँ इंसाफ बेच रहा है, लेकिन काबिल नफरत सिर्फ जिस्म फरोश औरत है। सियासतदान अपना ज़मीर बेच रहे हैं, लेकिन आप इनको अपना लीडर मानते हैं, जबकि एक मजबूर तवाइफ की जिस्म फरोशी आपको चुभती है। यहाँ डॉक्टर मौत का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र में वो मुकद्दस पेश आए। यहाँ वकील पुलिस रिश्वत देकर झूठे मुकदमात बनाते हैं और पुलिस जेली मुकाबलों में कत्लेआम करती है। यहाँ मुल्क से वफादारी का एहदकार के शब खून मारे जाते हैं। यहाँ कानून को जूते की नोक पर रख कर हुकूमतें बनाई और गिराई जाती हैं। यहाँ मुल्क के वसाइल और कारोबार पर दिन दिहाड़े कब्जे किए जाते हैं। यहाँ मुल्क को मुआशी अपाहज बनाया जाता है। यहाँ रियासत के अंदर रियासत बनाई जाती है। यहाँ हक मांगने वालों को गद्दार बनाया जाता है। यहाँ मीडिया दिन को रात दिखाता है। यहाँ सहाफ़ी अपने कलम टके टके पर बेचता है। यहाँ असातिज़ा बच्चों के मुस्तकबिल से खेलते हैं। यहाँ तालीम सिर्फ एक कारोबार है। यहाँ पैसा ऊपर से नीचे तक सब खरीदा जाता है। यहाँ ज़िंदगी का हर शोबा ताफुन से भरा हुआ है, लेकिन काबिल नफ़रत सिर्फ तवाइफ है जो अपने पेट के जहन्नम की आग बुझाने के लिए अपना जिस्म बेचती है। इसकी बातें सुनकर मेरे माथे के शक्लों पर पसीना ठहर कर कतरा कतरा यूं नीचे गिर रहा था, जैसे बारिश में किसी गरीब के कच्चे मकान की छत टपकने लगती है। इसने टिशू मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, साहिब जिस मुआशरे में आप रहते हैं वहाँ एक तवाइफ का वजूद किसी नेमत से कम नहीं। मैं इसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कराया और दिल ही दिल में सोचा कि एक तवाइफ कैसे अपने जिस्म फरोशी का दिफा कर रही है। इसने बात जारी रखते हुए कहा, अगर हम तवाइफें इन मर्दनुमा बेड़ियों की आग ठंडी न करें तो ये बेड़िए बिनते हवा की मासूम कलियों को भी मसल डालें और इनका गोश्त भी नोच कर खा जाएं। मैंने जो दिल में कई सवाल लेकर लगे से चला था वो सब गुम हो चुके थे। वो मुसलसल बोल रही थी और मैं खुद को लिखियारी और दानिश्वर समझता था। एक तवाइफ की गुफ्तगू के सामने लाजवाब नज़र आ रहा था। वो उठकर मेरे करीब बैठ गई और कहा, साहिब आपने कुत्ते को पानी पीते हुए कभी देखा है? इस अचानक सवाल पर मेरे मुंह से हाँ निकली। इसने सिगरेट का कश लेकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, साहिब इस शहर के बड़े बड़े लोग जो मसीही का लिबादा ओढ़कर आप जैसों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जब हमारे पास आते हैं तो हमारे पाँव के तलवे इसी तरह चाटते हैं जैसे कुत्ता पानी पीता है। यह कहकर इसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा तो मैं खामोशी से उठा और दरवाजे की जानिब चल दिया। इसने पीछे से मुझे मुखातिब करते हुए कहा, साहिब अगर लिखियारी बनना है तो जिस्म फरोश तवाइफ पर नहीं बल्कि ज़मीर फरोश तवाइफ पर लिखो, फिर आपको